बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूउल इल्म मा युबहसु फीहि अन अवारिदिही अल-ज़ातिया। ये एक कानून है। इस कानून की आज हम तशरीह करेंगे और इस कानून के ज़रिए हम बयान तो ये करना चाहते हैं कि इल्म मंतिक़ का मौजू क्या है, लेकिन जो हम कानून बयान करने लगे हैं, जब इसकी तशरीह सामने आएगी तो आपको एक कायदा और कुलिया मिल जाएगा, जिस कायदे से कुलिये से आप हर इल्म के मौजू की तशख़ीस और शनाख्त दे सकते हैं। ठीक है, ये जनरल बात हो जाएगी। कानून हाथ में आने के बाद फिर आप उस कानून की रोशनी में हर मकाम पे मौजू को पहचान सकते हैं। वाज़ेह हो गई बात? अच्छा, तो इस जुमले के अंदर 4 लफ्ज़ हैं, ये काबिल गौर हैं। मौज़ूउल इल्म मा युबहसु फीहि अन अवारिदिही अल-ज़ातिया। मौजू इल्म, बहस, अवारिज़े ज़ातिया। किताब खोलो और उसके अंदर देखो ये लाइन मौजूद है नहीं है, और उस लाइन में ये 4 अल्फाज मौजूद हैं नहीं है। निशानदही करो ताकि इसकी तशरीह हम दे सकें। मौज़ूउल इल्म, मौजू इल्म 2 हो गए, युबहसु फीहि बहस आ गया, अन अवारिदिही अल-ज़ातिया अवारिज़ ज़ातिया, 4 लफ्ज़ आ गए इस लाइन के अंदर। इस तशरीह के लिए एक तमहीद की ज़रूरत है, और वह तमहीद यह है, फ़िक़ह के अंदर ये मिसाल बयान की जाती है, अल खम्रु हरामुन अजल्लकुमुल्लाह। ये जुमला या ये मिसाल कहाँ आती है? फ़िक़ह में। ये मिसाल मैं बतौर तमहीद ले रहा हूँ। इसका मौजू और महमूल मुअय्यन करो। अल खम्रु मौजू है, हरामुन महमूल है। मौजू महमूल 2 समझ में आ गए? अच्छा, अल खम्रु जो कि मौजू है, मौजू के अंदर हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। कितनी होती हैं? 2 चीज़ें। नंबर 1, मौजू का मफ़हूम और माना, जिसका ताल्लुक आलम ज़हन से होता है। माना और मफ़हूम, और माना और मफ़हूम का ताल्लुक किससे होता है? आलम ज़हन से। दूसरी चीज़ मौजू के अंदर होती है उसका खारजी मिस्दाक, खारज में जिस पे आके वो सादिक आता है। ठीक है, जैसे लफ्ज़ इंसान का जहन में एक मफ़हूम है, खारज में उसका मिस्दाक। ज़ायद इंसान का मफ़हूम नहीं, ज़ायद इंसान का मिस्दाक होता है। मिस्दाक गालिबन खारिज में होता है, इस मुशाहिदात की दुनिया में उसका ताल्लुक होता है, या यहाँ मौजूद होता है। वजूद उसका कहाँ होता है? खारिज में। और मफ़हूम का ताल्लुक किसके साथ होता है? हमेशा आलम ज़हन से। तो मफ़हूम और मिस्दाक ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। मफ़हूम और चीज़ है, इसका ताल्लुक ज़हन से होता है। मिस्दाक और चीज़ है, इसका ताल्लुक खारिज के साथ है। वाज़ेह हो रही है बात? अच्छा, तो मौजू के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 2। एक उसका माना और मफ़हूम जो ज़हन में है। दूसरी चीज़ क्या है? मिस्दाक कहाँ होता है? असंतों। ये जो हुक्म लगाया जाता है या महमूल का इस्नाद दिया जाता है ना मौजू की तरफ, अल खम्रु हरामुन, हराम महमूल है ना, इस महमूल का आपने इस्नाद दिया है, हुर्मत का आपने हुक्म लगाया है। मौजू की किस चीज़ पे लगाया है? उसके मफ़हूम पर या खारिज मिस्दाक पर? जिंदाबाद। उसका खारिज में जो मिस्दाक है, ये महमूल, इसका इस्नाद, इसका हुक्म पलट के मौजू के
खारिज में जो उसका मिस्दाक है उसकी तरफ जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तस्वीर मुकम्मल है जो मैं अब निशानदही करने लगा हूं। कभी तो मौजू के माना और मफहूम में बहस होती है कि इसका माना और मफहूम है क्या। मायने में बहस होती है या नहीं होती? मफहूम में बहस करते हो नहीं करते हो कि इसका माना मफहूम क्या है इस लफ्ज़ का? पहले तो इसका माना तो समझाओ यार, इसका माना तो बतलाओ, माना क्या है, समझाओ तो सही इस लफ्ज़ से मुराद क्या है। मुराद यानी मफहूम, माना। तो कभी माना और मफहूम जो है वो महल बहस होता है, और कभी मौजू का खारजी मिस्दाक महल बहस होता है। भाई ये जो बर्तन में एक माया चीज पड़ी हुई है, ये क्या चीज है? शराब है भी या कोई और असीर है, कोई जूस है, कोई और चीज है? पहले ये बताओ तो सही, ये है क्या शायद? ठीक है, तो कभी बहस किस में होती है? खारजी मिस्दाक में, कि ये इसी का मिस्दाक है या कोई और चीज है। और कभी बहस कहाँ होती है? मान और मफहूम में, कि इस लफ्ज का मान और मफहूम क्या है। ठीक हो गई बात? ये दो मकाम अलग अलग ज़हन में आ गए। अच्छा रुक जाओ। माना और मफहूम के मुतालिक, किसके माना और मफहूम के मुतालिक? मौजू के। ध्यान दो ना, मौजू के माना और मफहूम में जब बहस की जाए, इस बहस को कहते हैं मबादियात तसव्वुरिया। ये बहस क्या होती है? मबादियात तसव्वुरिया इसका मशहूर नाम है, और इसको कहते हैं ये तसव्वुरी बहस है। दूसरी बहस किसमें है? मौजू के खारजी मिस्दाक में। जब मिस्दाक में बहस होगी, इस बहस को कहते हैं मबादियात तस्दीकिया। वाज़ेह हो गई बात? मौजू के अंदर दो मकाम थे, दोनों क्लियर हो गए। कज़िया के अंदर टोटल दो चीज़ें थी, मौजू महमूल। मौजू के दोनों मकाम क्लियर हो गए। आओ मुंतकिल हो जाओ किस में? महमूल में आ जाओ। आसान। महमूल के अंदर दो किस्म की बहस होती है। कितनी किस्म की बहस है? कोशिश कर रहा हूं तस्वीर आसान से आसान बयान करूं। महमूल के अंदर एक तो सेम बहस वही है जो मौजू के अंदर है। वो कौन सी? मफहूम वाली। जिस तरह लफ्ज का जहन में मौजू के का जहन में मफहूम होता है, इसी तरह महमूल का भी जहन में तसव्वुर माना मफहूम होता है। आपसे कोई पूछ सकता है, भाई आपने खमर पे हुर्मत का हुक्म लगाया है, पहले बताएं तो सही हुर्मत होती क्या चीज है? तो आपको क्या करना होगा? हुर्मत का माना और मफहूम समझाना होगा। ठीक है, तो अब इस मुकाम पे हुर्मत का आपको माना और मफहूम समझाना पड़ गया है। तो अब ये जो आप समझा रहे हैं, क्या चीज समझा रहे हैं? महमूल के मफहूम और माने को समझा रहे हैं। तो एक मकाम महमूल के अंदर बहस का सेम वही है जो मौजू वाला है। दूसरी बहस महमूल के अंदर जो है, अब आप कहेंगे फिर वही मिज़दाक वाली आनी चाहिए। ज़हन जा रहा है इस तरफ या नहीं जा रहा है? जो सही लोग हैं वो जवाब दें यार। तो अब जो बहस का एक जो है वो हमने डिज़ाइन बनाया है, तो इस डिज़ाइन से अब लगता यही है कि महमूल के अंदर दूसरी बहस फिर वही मिज़दाक की आनी चाहिए जो मौजू के अंदर है। लेकिन महमूल के अंदर ये बहस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो मौजू का मिज़दाक होता है, महमूल का बयान ही वही मिज़दाक होता है। मौजू का मिज़दाक अलग, महमूल का मिज़दाक अलग अलग हो रही है बात। तो महमूल का मिज़दाक चूंकि अलग से नहीं होता है, तो अब ये बहस महमूल में लशारी साहब नहीं आएगी। तब सवाल पैदा होता है फिर दूसरी बहस महमूल के अंदर कौन सी है? जरीर अब्बास। ये वो बंदा है जिसके लिए इतनी मेहनत कर आया हूँ, और आज का दर्स यही है। महमूल के अंदर दूसरी बहस है, ये महमूल जिसका आपने इस्नाद दिया है मौजू की तरफ, ये इस्नाद, ये महमूल का इस्नाद मौजू की तरफ, ये महमूल की निस्बत मौजू की तरफ साबित है या साबित नहीं है? तो जो है
तहकीक, सबूत व निस्बत महमूल इलल मौजू। आपने जो महमूल की निस्बत दी है मौजू की तरफ, आपने इस निस्बत की तहकीक देनी है कि वाकई ये निस्बत साबित है इस महमूल मौजू के लिए या साबित। वाज़ेह हो रही है बात या नहीं हो रही? अच्छा, महमूल के मुतअल्लिक बहस, चाहे आप उसके तसव्वुर के बारे में करें यानी माना और मफहूम के बारे में करें, चाहे आप महमूल के इस्नाद के बारे में करें, महमूल के मुताल्लिक दोनों किस्म की बहस को मसाइलुल इल्म कहते हैं। अल मुकदमा तो फी बयान मसाइल मंतिक, याद है ये बात कहाँ गुजरी है? अल मुकदमा तो फी बयान मसाइल इल्म, ये मुकदमा जो है हम मंतिक के मसाइल को बयान करने के लिए। अच्छा, या अल मंतिक को अल जुज़ुल अव्वल फिल्म मसाइल अल मंतिक, इब्तिदा में ये दर्स गुजर चुका है। अच्छा, तो फिर मसले की डेफिनेशन सामने आ गई। मसला किसे कहते हैं? मसाइल इल्म, या ये ताबीर जब बोली जाती है कि इल्म मंतिक के मसाइल, मसाइल क्या हैं? वो जो महमूल की बहस हो रही है ना, महमूल की तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ करके क्या किया जाता है? माना बयान किया जाता है। महमूल की तारीफ़ बयान कर रहे हो, महमूल के इस्नाद की तहकीक दे रहे हो, ये सारी महमूल के मुताल्लिक जितनी बहस हो रही है ना, महमूल के मुताल्लिक बहस करने को क्या कहते हैं? मसाइलुल इल्म। ये उस इल्म का मसला है। मसले की क्या तारीफ़ है? अल बहसु अन हौला अल महमूल, ठीक है, महमूल के मुताल्लिक बहस करने को मसला कहते हैं। और महमूल किसका? अब रुको वापस आओ। तो हमारे पास मसला समझ में आ गया ना। मसला जो है महमूल के मुताल्लिक बहस करने को कहते हैं, मौजू के मुताल्लिक बहस करने को नहीं कहते। मौजू के मुताल्लिक बहस करने को मबादी जमा है किसकी? मबदा की। मबदा किसे कहते हैं? तमहीदी बहस को, ठीक है। तो एक बहस की तमहीद होती है, एक असले बहस होती है। जो मौजू के मुताल्लिक दो मकाम पे बहस करोगे, दोनों मकाम पर बहस तमहीदी बहस है। फर्क सिर्फ यह है कि एक बार आपने तमहीदी बहस मकाम तसव्वुर में किया है, एक बार बहस आपने मकाम तस्दीक में किया है, मगर दोनों मकाम पर वो बहस तमहीदी है। तमहीदी बहस को मबादियात कहा जाता है। तो असल बहस जो है वो महमूल की है। महमूल की बहस को क्या कहते हैं? मसाइल की बहस। मसाइल, यही बहस खुद मसाइल है। अच्छा, इतनी बात तस्वीर बाजी हो गई ना। मौजू और महमूल दो अलग अलग चीजें समझ आ गई ना। अब आ जाओ मसले का मौजू। तो जो है मसले का मौजू, जो मसले का मौजू होता है वही इल्म का मौजू होता है। मसले का मौजू क्या है हमारे वाली मिसाल में? ये जो मैंने मिसाल दिया अभी, अल खम्र हराम। मसले का मौजू क्या है? अल खम्र एक मसला है, एक मसले का मौजू है। हुर्मत की बहस ये मसला है, खम्र इस मसले का मौजू है। अभी फर्क दे चुका हूं यार, इतने बच्चे नहीं है मेरे सामने बैठे हुए लोग। हाँ जी, अल खम्रो हरामुन, हराम है महमूल। इस महमूल की बहस को क्या कहते हैं? मसला। मसले का मौजू क्या है? अल खम्र। जो मसले का मौजू होता है, कानून दे रहा हूं, जो मसले का मौजू होता है वही उस इल्म का मौजू होता है। तो यहां से आइंदा हम एक इस कानून की रोशनी में तशखीस देंगे। इल्म मंतिक का मौजू क्या है, फिक़ह का मौजू क्या है, मैथ का मौजू क्या है, फलसफे का मौजू क्या है। हम देखेंगे इस इल्म के अंदर मौजू क्या है,
महमूल क्या है? महमूल पहले देखेंगे, महमूल क्या है? जिसके मुतअल्लिक बहस हो रही है। फिर जब ही हम उस महमूल की, क्योंकि बहस में तो डायरेक्ट महमूल से बहस शुरू करते हैं ना, जब मसाइल में आप जाएंगे ना, जब इंसान मसाइल में दाखिल होता है तो वहां बहस कहां से शुरू होती है? शुरू ही महमूल से होती है। वो बहस मौजू से शुरू नहीं होती, मौजू पिछले सटाप पे पीछे रह जाता है। ठीक है? क्यों? इसलिए कि मसाइल नाम है किसका? महमूल के मुतअल्लिक बहस करने का नाम क्या है? मसाइल। जब मसाइल नाम है महमूल के मुतअल्लिक बहस करने का, तो फिर मसाइल में जब आप दाखिल होंगे, किसी भी इल्म की बहस में जब आप दाखिल होंगे, तो कहां से दाखिल होंगे? महमूल से दाखिल होंगे। तो अब आपने देखना यह है कि इस बहस के अंदर जिस शय के मुतअल्लिक बहस हो रही है, ये हो जाएगी महमूल। तो फिर देखना होगा अब ये महमूल किस शय का मामूल है, इस महमूल का मौजू क्या है। जो जब इस महमूल को मौजू की तरफ पलटाएंगे, मौजू समझ में आ जाएगा। तो एक कजिए का मौजू समझ आना आसान है। जब कजिए का मौजू समझ में आ जाएगा, तो फिर जो कजिए का मौजू है सेम वही उस पूरे इल्म का मौजू है। पूरे इल्म का मौजू आपको सिर्फ एक बहस से पता चल जाएगा। किताब खोलो, कोई एक बहस देखो, उस एक बहस में आपने क्या देखना है? ये बहस किसके बारे में हो रही है? जिसके बारे में हो रही है उसको आप महमूल बना दो। आप देखो कि महमूल है किसका। मौजू तक पहुंच जाओगे ना। जब मौजू तक पहुंच जाओगे तो अब वही चीज क्या कहलाएगी? उस मसले का मौजू। जो मसले का मौजू होता है वही इल्म का मौजू होता है। अब मैं तस्वीर जो है वो तत्वीक देने लगा हूं, कंप्लीट करने लगा हूं बात को। मौजू वाले इल्म, इल्म का मौजू मा वह चीज होती है युबहासो फी है, उस इल्म के अंदर बहस की जाती है। युबहासो फी है की ज़मीर किधर जाएगी? इल्म की तरफ। उस इल्म के अंदर जिस शय के अवारिज़े ज़ातिया से बहस की जाती है। इल्म का मौजू वो चीज है जिस चीज के अवारिज़े ज़ातिया के बारे में, तो इल्म के अंदर बहस मौजू के बारे में नहीं की जाएगी, मौजू के अवारिज़े ज़ातिया के बारे में बहस की जाएगी। तो ये जो थोड़ा जुमला जो है मुजमल है, तो इसको जरा क्लियर करो। इल्म के अंदर जो हमने बहस करनी है, मौजू के बारे में बहस नहीं करनी ना। उस मौजू के आगे एक और रिश्तेदार हैं, उनका नाम क्या है? अवारिज़े ज़ातिया। उन अवारिज़े ज़ातिया के बारे में बहस करनी है। तो अब बात क्या बनेगी? इल्म का मौजू वो चीज होती है जिस चीज के अवारिज़े ज़ातिया से बहस की जाए जिस इल्म में। मैंने कोशिश बहुत की है। अवारिज़ ज़ातिया को महमूल कहेंगे। ahsan, तुम अवारिज़ ज़ातिया वो महमूल हो गए। अब कोई बंदा जिसको ये बात समझ ना आई हो, आपके पास ये बेहतरीन मौका है इन बुनियादी चीज़ों को समझने का। आगे बढ़ने के बाद हो सकता है आपको फुर्सत ना मिले और हमको तौफीक ना हो, बात ऐसे रह जाएगी मुजमल। और मुजमल बहस जो है फिर आखिर तक आपको जो है वो जब भी ज़रूरत पेश आएगी परेशान करती रहेगी। तो बेहतर हाल यही है कि आप अगले मरहले की तरफ मुंतकिल होने से पहले मुस्तकबिल में काम आने वाली चीज़ों को पहले से ही यहाँ क्लियर कर लें। समझ आई है बात? तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ूंगा। समझा नहीं? अच्छा, रिपीट किया जाए। आप सब कहते हैं एक बार दोबारा दोहरा दिया जाए। जिनको समझ आ गई है उनसे माजरत के साथ, क्योंकि उन लोगों का वक़्त जो है फिर मैं दोबारा ले रहा हूँ। तो हमारे पास एक है इल्म, उस इल्म के अंदर बहस की जाएगी। अच्छा, किसके मुतालिक बहस की जाएगी? अवारिज़ ज़ातिया के मुतालिक बहस की जाएगी। जब ये अवारिज़ हैं तो फिर अवारिज़ को एक मारूज़ चाहिए।
तो इसका मतलब है एक इल्म है, उस इल्म के अंदर कुछ अवारजात हैं जिन अवारजात के मुतल्लिक बहस कर रहे हो, और अवारजात बगैर मारूज के नहीं होते। जब आपने देख लिया कि ये अवारजात हैं जिनके मुतल्लिक बहस हो रही है, तो अवारजात मारूज के बगैर नहीं होते, तो मारूज के तक पहुंचेंगे आप, उन अवारज के जरिए आप पहुंचेंगे उनके मारूज तक। तो वो जो मारूज होता है वो होता है उसी मसले का मौजू। जो मसले का मौजू होता है वही उस इल्म का मौजू करार पाता है। ठीक है, अब आ जाओ मंतिक पे इसकी तत्बीक देने लगे हैं। मंतिक का मौजू है मुअर्रिफ और हुज्जत। ठीक है, मंतिक का मौजू क्या है? मुअर्रिफ और हुज्जत। आपको कैसे पता चला है भाई? इसी कानून से। हमने मंतिक की बहस खोली, दलालत की बहस खोली, मुफरद मुरक्कब की बहस खोली, कौन सी? कुलियात खमसा की बहस। कौन सी बहस खोली? निसाब अरबा की बहस। ठीक है, कहां से शुरू है बहस मंतिक की? दलालत से। दलालत ये किसके मुतल्लिक बहस हो रही है? तो जो फरमाइएगा, मुअर्रिफ के हालात से बहस हो रही है। मुअर्रिफ के हालात से बहस हो रही है। मुअर्रिफ की दलालत कभी अपने मुअर्रफ पर मुताबकी होती है, कभी इल्तिजामी होती है। मुअर्रिफ कभी मुफरद होता है, कभी मुरक्कब होता है। मुअर्रिफ जिन्स होता है, फासिल होता है, इला आखिरी बाकी कुलियात खमसा। मुअर्रिफ की मुअर्रफ के साथ निस्बत फलां होती है, फलां होती है। तो सारी बहसें किसके मुतल्लिक हो रही हैं? हो रही है बात मुअर्रिफ के बारे में ना, मुअर्रिफ के हालात के बारे में। तो मुअर्रिफ हो जाएगा मौजू। ये चीजें जो हैं ये मुअर्रिफ के हालात से वाबस्ता है। तो फिर क्या हो जाएगी बहस? मुअर्रिफ के अवारिज़े ज़ातिया से बहस हो रही है। जब मुअर्रिफ के अवारिज़े ज़ातिया से, तो यही यानी दाल बिल मुताबिकत ये आरिज़ ज़ाती है मुअर्रिफ का। जिन्स होना, नौ होना, फासिल होना, मुफरद होना, मुरक्कब होना, ये क्या हैं? सारे आवारिज़े ज़ातियाँ हैं। किसके? मुअर्रिफ के। तो अब आप बहस कर रहे हैं दलालत के मुतालिक। फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ तस्वीर को। एक है मुअर्रिफ, एक है दलालत। दलालत क्या है? मुअर्रिफ को आप मौजू बनाओगे ना, अब उसी मिसाल अल खमरो हुर्मत वाली मिसाल के मुताबिक। अल मुअर्रिफो दालुन बिल मुताबिकत है, तो दाल क्या हो जाएगा? मुअर्रिफ मौजू हो जाएगा, दाल उसका महमूल हो जाएगा। तो आप दाल के बारे में बहस कर रहे हैं कि दलालत जो है कभी तज़म्मुनी होती है, कभी मुताबिकी होती है, कभी इल्तिज़ामी होती है। अल मुअर्रिफो इम्मा मुफरदुन इम्मा मुरक्कबुन। मुफरद मुरक्कब क्या हो गया? महमूल। मौजू क्या हो गया? मुअर्रिफ। तो मुफरद मुरक्कब की बहस कर रहे हो किससे? मुअर्रिफ के अवारिज़े ज़ातिया से, यानी उसके महमूल से। अल मुअर्रिफो इम्मा जिन्सुन व इम्मा फासिलुन व इला आखिरी। ठीक है, तो कुलियात खमसा की बहस जो है किसके मुतल्लिक कर रहे हो? मुअर्रिफ के अवारिज़े। अल मुअर्रिफो इम्मा मुसावियुन इम्मा अखस इम्मा आम वगैरह। निसाब अरबा की बहस किससे कर रहे हो? मुअर्रिफ के। तो ये जितनी बहसें हैं ना, आप यूं समझो कि दलालत, मुफरद मुरक्कब, कुलियात खमसा, निसाब इला आखिरी, ये सारी अभ्यास क्या हैं? लफ्ज़ मुअर्रिफ की अवारिज़े ज़ातियाँ हैं। और इनके मुतल्लिक हम जो बहस कर रहे हैं वो महमूल के मुतल्लिक बहस है। तो वो बहस क्या कहलाएगी? मसला, मसाइल। महमूल के मुतल्लिक बहस क्या कहलाएगी? मसाइल। और ये सारे जितनी हमने गिनती दी है, दलालत, मुफरद मुरक्कब इला आखिरी, ये सारे क्या हैं? महमूलात हैं। किसके महमूलात हैं? लफ्ज़ मुअर्रिफ की। तो मंतिक के अंदर हमने देखा मुअर्रिफ नाम की एक चीज़ है, उसके अवारिज़ ज़ातिया के मुतल्लिक बहस हो रही है। तो फिर इल्म के अंदर जिस चीज़ के अवारिज़ से बहस की जाए, इल्म के अंदर जिस चीज़ के अवारिज़ से बहस की जाए, वही चीज़ उसी इल्म का मौजू होती है। तो आप यूं भी कह सकते हैं जो मसले का मौजू होता है वही उस इल्म का मौजू होता है। अब दोबारा नहीं कहना कि रिपीट करो,
कि इससे ज़्यादा आसान तो सिर्फ फिर सिस्तानी साहब आप ही कर सकते हैं। किताब लो। मौजू उल मंतिक के कौलहू, मुसन्निफ का कौल, व मौजूअहू, ऊ की ज़मीर का मर्जे शायर ने निकाला है। मौजू उल इल्म, इल्म का मौजू मा वो चीज़ होती है, युबहसो अन अवारिज़ही फी है, जो मैं इसको जो है मुतअखिर बयान करूँगा। युबहसो बहस की जाती है अन अवारिज़ही अल ज़ातिया, जिसके अवारिज़ ज़ातिया से बहस की जाए, फी है उस इल्म में। इल्म का मौजू होती है वो चीज़ जिस चीज़ के अवारिज़ ज़ातिया से बहस की जाए, फी है उस इल्म में। तो इल्म के अंदर बहस हमने मौजू के मुतल्लिक नहीं करनी, मौजू के अवारिज़ ज़ातिया के मुतल्लिक बहस करनी है। अब आइए जी, अवारिज़ ज़ातिया क्या होते हैं? मौजू समझ में आ गया है, इल्म का भी पता चल गया। अच्छा, बहस भी समझ आ गई। बहस यानी महमूल के मुतल्लिक आपने जो तहकीक देनी है, जिसको हम मसला कहते हैं। बहस से मुराद मसला है, ठीक है ना। बहस का इशारा, लफ्ज़ बहस का इशारा किधर हो गया? मसले की तरफ। और मौजू जो है वो भी आपको समझ आ गया। मबादी तस्वर या तस्दीक है, ये इजाफी चीज़ थी, तमहीद में मैंने शामिल की। एक चीज़ रह गई है, अवारिज़ ज़ातिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो लियाकत साहब ने हमको जो है इस मकाम पर थोड़ा वो मुशाहिदा किया था। बाकी लोग जो है वो भी साथ शामिल थे कि अवारिज़ ज़ातिया जो है इससे मुराद क्या है? महमूलात, ठीक है। जो राजी हैं वो तुम वहाँ करें। अवारिज़ ज़ातिया से क्या मुराद है? महमूलात। भाई महमूलात तो लातादाद है, ठीक है। महमूलात लातादाद है। तो सब महमूलात के बारे में बहस करो फिर। तो जब सब महमूलात के बारे में बहस करेंगे तो दुनिया जहान के तमाम महमूलात की बहस एक ही इल्म के अंदर आ जाएगी, है? तो कुछ महमूलात वो हैं जो मंतिक में डिस्कस होते हैं, कुछ महमूलात वो हैं जो नहव में डिस्कस होते हैं, कुछ महमूलात फिक़ह में डिस्कस होते हैं, कुछ महमूलात फ़लसफ़े में, कुछ मेडिकल में, कुछ रियाजी में। बहुत सारे महमूलात हैं या नहीं है? भाई सारे उलूम के अंदर महमूलात ही डिस्कस होते हैं, मौज़ूआत नहीं होते। ये आज नुक्ता नोट कर लो, डिस्कस मौजू नहीं होता, मौजू के साथ महमूल जो जिसका इसनाद है वो महमूल डिस्कस होता है। तो वैसे हम अपने उर्फ़ आम में जो है गैर दकीक ताबीर ये लाते हैं कि फ़लाँ मौजू जो है वो डिस्कस हो रहा है। मौजू डिस्कस नहीं होता, मौजू का एक महमूल है, उस महमूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये महमूल जो है इससे मुराद क्या है, ये महमूल जो है ये इसनाद रखता है नहीं रखता है, इसकी निस्बत वाक़या जो दी गई है ये साबित है, दुरुस्त नहीं है, इला आखिरी। तो सारी डिस्कस दरअसल महमूल के मुतालिक चल रही होती है। ये दकीक है। देखो मंतिक जो है वो चश्मा लगा के देखती है, तो मंतिक दकीक है, डिस्कस महमूल के मुतालिक होती है, मौजू के मुतालिक नहीं होती। लेकिन हम उर्फ़ आम के लोग चूँकि वो ज़रा दकीक नज़र से नहीं देखते, तो क्या बोल देते हैं ताबीर, फला मौजू के बारे में डिस्कस। अवारिज़ ज़ातिया यानी महमूलात, तो महमूलात तो भाई लातादाद हैं। महमूलात मंतिक के अंदर बहस हो रही है, कुछ महमूलात फ़लसफ़े में, कुछ महमूलात रियाजी में, कुछ महमूलात नहव में, कुछ महमूलात, तो महमूलात तो लातादाद हैं, ठीक है। आपने अवारिज़ ज़ातिया का तर्जुमा किया महमूलात से, और महमूलात के लफ्ज़ शामिल है तमाम उलूम के अंदर सारे डिस्कस होने वाले सारे महमूलात फिर यहाँ मंतिक के अंदर डिस्कस कर दो। जब सारे एक इल्म के अंदर यहाँ डिस्कस हो जाएंगे तो फिर दुनिया जान के सारे महमूलात एक इल्म में आ जाएंगे, मुतअद्दिद उलूम बनाने की आपको हाजत नहीं, ठीक है ना। अब उसने यह महमूलात की दो किस्में की हैं ताकि हर इल्म का जो है वो अपना अपना हिस्सा अलग अलग हो जाए। कुछ महमूलात मंतिक के हिस्से में आएंगे, कुछ रियाजी के हिस्से में, कुछ फिक़ह के हिस्से में, कुछ फ़लसफ़े के, इला आखिरी। तो महमूलात के अंदर हम दो किस्में बना रहे हैं। ये जो एक किस्में बना रहे हैं दरअसल ये भी एक कानून दे रहे हैं। इस कानून की रोशनी में आप जो है वो तकसीम बंदी करेंगे, ये वाला हिस्सा महमूलात का मंतिक को मिलेगा, इस कानून की रोशनी में तोल के जो है वो जो इस कानून के ज़ुमरे में आएंगे वो इसको मिलेगा, वो उसको, इला आखिरी।
कानून क्या है? कहते हैं अवारिज ज़ातिया हर किस्म के महमूलात को नहीं कहते, उन महमूलात को कहते हैं जिनकी अपने मौजू के साथ निस्बत तसावी की हो। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने तो बहुत किया। हो गया अगर मजलिस तक ठीक नारे मार ये ऐसे तफरीह आपको थोड़ा सा जो है वो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए आपको ऐसे कहता रहता हूँ। मकसद यह है कि आप लोगों का ध्यान जो है वो मैं ले सकूँ। आपके ध्यान के बगैर ये मेरी सारी मेहनत ज़ाया है। और तालिब इल्म जो है वो थोड़ा सा ध्यान उसका इधर उधर हो जाए तो उसका अपना भी नुकसान, मुझे फिर रिपीट करना पड़ेगा। और आप मेरी कौम का सरमाया है, हम अपनी ज़िंदगी का जो है वो कीमती हिस्सा गुजार चुके हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हम अपनी कौम का मुस्तकबिल है, हम अपनी कौम का माजी हैं, आप मुस्तकबिल है। और मुस्तकबिल जब माजी से मुत्तसिल हो तो फिर खूबसूरत होता है। तो हम आपको जो है वो एक खूबसूरत मुस्तकबिल की सूरत में देखना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई गायत नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो 4 लफ्ज़ जो है हम आपको जो है समझा सकेंगे तो उसी का ही अजर मिलेगा, वरना हमारे ये लफ्ज़ हवाओं की नज़र हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे अल्फाज जो हैं वो हवा की दोष पर रखे हुए चराग बन जाए। ठीक है, उसे कहाँ से हवारज़े हर मामूल को जिसकी निस्बत अपने मौजू के साथ, इस कायदे को अप्लाई करोगे, ठीक है, और हर इल्म के आप अंदर चले जाएंगे। मंतिक में यहाँ जो मामूलात इसके मौजू के साथ तसावी रखते हैं वो इधर ले लेंगे, बाकी दूसरे इल्म के लिए छोड़ देंगे। फिर उन जितने मामूलात आपने स्टॉक रखा हुआ ना, इसी कानून पे आप तोलते जाओगे। जिसकी निस्बत तसावी की है अपने मौजू के साथ, वो आप उस मौजू को हवाले करते जाएंगे। वह हाँ कदा सारे उलूम अपने अपने हिस्से के मामूलात ले लेंगे, तकसीम हो जाएगी ना। वापस आओ अन अवारिज़ही अल ज़ातिया, अवारिज़ ज़ातिया से बहस की जाए। अच्छा, अवारिज़ ज़ातिया क्या होते हैं? आपने अभी अवारिज़ ज़ातिया की वजाहत सुन ली है, लेकिन वो थोड़ा इस्लाही अल्फाज के साथ आपको जो है वो बात समझाना चाहता है मुसन्निफ। वल अर्ज़ुल ज़ातियो, अर्ज़ ज़ाती उस महमूल को कहते हैं या अर्ज़ो अल शैआ जो अपने मौजू को आर्ज़ होता है, इम्मा या तो अव्वलन व बिज़ात, अव्वलन का मतलब है बिला वास्ता, और बिल ज़ात का मतलब है मौजू की ज़ात तकाजा करे इस महमूल के आरिज़ होने का। ठीक है जी, ऐसा होता है। कभी मौजू की ज़ात तकाजा करती है कि ये महमूल इसे आरिज़ होना चाहिए, कभी मौजू की ज़ात तकाजा नहीं करती। तो फिर क्या चीज़ तकाजा करती है? मौजू की सिफत। कभी मौजू की ज़ात तकाजा करती है कि यह महमूल आरिज़ होना चाहिए, कभी उस मौजू की सिफत तकाजा करती है। जब सिफत तकाजा करेगी तो सिफत वास्ता बन जाएगी आरिज़ और मारूज के दरमियान। जब वास्ता बन जाएगी तो फिर वो अव्वलन व बिज़ात आसान। तुम क्या बात है यार। इम्मा अव्वलन, अव्वलन का तर्जुमा क्या है? व बिज़ात, मौजू की ज़ात तकाजा करे यह महमूल आरिज़ होना चाहिए। क्या मिसाल दिया उसने? अत्तअज्जुब अल्लाह के लिल इंसान, इंसान की ज़ात तकाजा करती है, तअज्जुब उसको आरिज़ होना चाहिए। और कोई मिसाल दो यार। अल इंसानो आलिमुन, अल इंसानो नातिकुन, अल इंसानो आकिलो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़ात तकाजा करती है, उसकी ज़ात को ये डायरेक्टली आरिज़ होती हैं। तो ज़ात, इंसान की ज़ात को डायरेक्टली जो आरिज़ होती हैं वो क्या हैं? वो महमूलात हैं जो अव्वलन व बिलज़ात आरिज़ हो रहे हैं। मिन हैस इन्नहु इंसान, ये जो आरिज़ होता है ताज्जुब इंसान को, मिन हैस इन्नहु इंसान, ऐसे इंसान उसको आरिज़ होता है। ये मिन हैस इन्नहु इंसान से क्या मतलब है? यानी इंसान के अंदर किसी सिफत के होने की वजह से ये आरिज़ नहीं हो रहा, डायरेक्टली उसके इंसान होने का तकाजा है कि ये सिफत आरिज़ होनी चाहिए। ये जो मिन हैस इन्नहु इंसान है, ये इशारा है किसकी तरफ? सिफत की नफी की तरफ, कि भाई सिफत के होने की वजह से नहीं है ये जो आरिज़ हो रहा है, किसी सिफत की वजह से नहीं। मिन हैस इन्नहु इंसान, उसके अपने इंसान होने की वजह से।
अल्लाह ताला की इबादत वाजिब है, ठीक है ना। या का ना, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अच्छा, तो अल इबादत खासुन लिल्लाह, इबादत अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, ठीक हो गई बात। अच्छा, अल्लाह ताला की जो इबादत खास है, उसके लिए इबादत करना खास है, इसलिए उसकी इबादत करना वाजिब है क्योंकि वो हमारा खालिक है, क्योंकि हमें वो रोटी देता है। उसकी जात तकाजा करती है कि उसकी इबादत की जाए। अगर दरमियान में सिफत ले आओगे तो फिर वास्ता आ जाएगा। खालिक होने की वजह से वो मबूद है, राज़िक होने की वजह से वो मबूद है, ना ना, मबूद होना ये जो उसका हक है, इसका तकाजा उसकी अपनी क्यों, इसलिए कि वो जात मुस्तजमिउ लिजमील सिफातिल कमाल है, उसके अंदर हर कमाल है, कमाल तकाजा करता है उसको झुका जाए। अच्छा, वा इमा, यहाँ पे भी कहेंगे कि इंसान की जात से मुराद इंसान की तबीयत और फितरत है। वैसे आगे कुलियात खमसा की बहस जब आएगी फिर हम इंसान की ज़ात भी बयान करेंगे। हाँ, वैसे हमारे उर्फ में आम ज़ात से मुराद कास्ट होता है, मंतिक में कास्ट नहीं है। वा इम्मा बेवासिता कहाँ है, अमरन मुसावियन, या वो आरिज जो है उस मारूज को, उस मौजू को आरिज होगा बेवास्ता, एक वास्ते के थ्रू, लेकिन वास्ते की फिर एक कंडीशन है, शर्त है, क्या, वो वास्ता जो है एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि मुसाविन लिज़ालिक, उस मारूज के साथ इस वास्ते की तसावी की निस्बत हो। या तो आरिज होने वाला डायरेक्टली मुसावी हो, या अगर बिलवास्ता आरिज हो रहा है तो फिर वास्ता मुसावी हो। लिज़ालिक शय, यहाँ वास्ता मुसावी जो है इसके अंदर दो वास्ते हैं, दो किस्में हैं। एक वास्ता जो है दाखिली है, एक खारजी है। दाखिली से मुराद यह है कि मौजू का कोई अज्जा में से जुज़ वास्ता बन रहा है इस महमूल के आर्ज होने का, और वो महमूल का जुज़ जो है उस महमूल मौजू का जुज़ जो कि वास्ता बन रहा है इस महमूल को उस मौजू तक पहुँचाने के लिए, आर्ज को मारूज तक पहुँचाने के लिए, वो मौजू का जो जुज़ है वो उस मौजू के साथ तसावी की निस्बत रखता हो। दूसरी सूरत यह है कि वो उसका जुज़ नहीं है, उसके जुज़ से एक खारजी चीज़ है, और खारजी चीज़ जो होती है वो मौजू की सिफात होती है। तो ये मज़ीद फ़र्क आएगा कि सिफत भी मौजू के मुसावी हो सकती है, उसका एक जुज़ जो कि दाखिल उसके ज़ात के अंदर, चूँकि जुज़ को सिफत नहीं कह सकते आप, क्यों, इसलिए ज़ात का जुज़ ज़ात होता है, ठीक है। तो वास्ते के अंदर जो है वो दो चीज़ें बयान कर दिया है कि वो वास्ता मुसावी होना चाहिए। जो वास्ता मुसावी होता है वो दाखिली भी हो सकता है, खारजी भी हो सकता है, और हर दो सूरत में वास्ता मुसावी के ज़रिए जब महमूल आरिज होगा तो ये भी अर्ज़े ज़ाती कहलाएगा। तो दो होगा ये, एक हो गया वो जो अव्वलन वल बिल ज़ात है। तो टोटल 3 किस्म के महमूलात हैं जो अपने मौजू के साथ तसावी की निस्बत रखते हैं। इसके अलावा बाकी सारे महमूलात अपने मौजू से आम होंगे, खास होंगे, इला आखिर। उनको आप यहाँ इल्म में उन महमूलात के बारे में आप इल्म के अंदर बहस नहीं कर सकते। तो इल्म के अंदर आप उन्हीं महमूलात से बहस करेंगे जिनकी निस्बत मौजू के साथ तसावी किया है, और ये 3 किस्म के महमूलात हैं। अव्वलन बेज़ात आरिज होने वाले, दाखिली जुज़ के वास्ते से आरिज होने वाले, सिफत मुसावी के जरिए आरिज होने वाले। क्या मिसाल दी है, कल रहिक अल्लज़ी यारिज़ु हकीकतन लित्तअज्जुब, हकीकतन जो है ये तअज्जुब को अर्ज होता है। सुम्मा युनसबु अरूज़ुहु इलल इंसान, फिर निस्बत दी जाती है उस ज़िहक की इंसान की तरफ, बिल अर्ज वल मजाज। बिल अर्ज वल मजाज से क्या मुराद है, बिल अर्ज वल मजाज जो है इसको ज़रा समझो। फ़ोन किया आपने हाफिज़ साहब को, हाफिज़ साहब कहाँ हो, जी मैं करबला से आ रहा हूँ, ऐसे कहते हो या नहीं कहते हो? हाफिज़ साहब थोड़ी आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, आप सब तो आराम से बैठे मोबाइल देख रहे हैं गाड़ी में। तो आना सिफत गाड़ी की है, मजाजा निस्बत दे दिया अपने गाड़ी पे जो लोग सवार थे, ठीक है। तो कहता है
ज़हक असल में आर्ज होता है तअज्जुब को, मजाजन निस्बत दे देते हो तअज्जुब की बजाय उस बंदे को जिसकी ये सिफत है। आज हो गई है बात। तो कहता है बिल अर्ज वल मजाज, निस्बत हम मजाजन दे देते हैं। फफहम जो इशारा है इस बात की तरफ भाई मंतिक दकीक है और मुआशरा इतना दकीक नहीं होता। मुआशरे में लोग ये समझते हैं कि तअज्जुब भी इंसान को आर्ज होता है, ज़हक भी इंसान को आर्ज होता है। फफहम जरा आप ध्यान दें, हम मंतिक की रोशनी में बात कर रहे हैं, मुआशरे की ज़बान में नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।